आज हम इस शिशु मंदिर प्रांगण में भारत की स्वतंत्रता का 75वां आयोजन मना रहे हैं। साथ ही महामना मदन मोहन मालवीय जी का 100वां वर्षगांठ है। हम सभी ने स्वाधीनता का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में सबने सुना है। ये 12 मार्च 2021 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया है और ये महोत्सव 2023 तक चलेगा। इस पूरे 3 सालों में हम उन सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। रामधारी सिंह दिनकर की वो 2 लाइनें कि एक कलम आज उनकी जय बोल जो चढ़ गए वतन की वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। तो आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में मैंने बताया आपको कि ये 3 साल तक चलेगा और 2023 तक चलेगा। इसके साथ साथ इसका एक और रूप है कि इसी दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरुआत की थी और ये जो आजादी है, आजादी को कई लोग कई मायनों में देखते हैं, लेकिन ये आजादी केवल हमारी 150 साल की स्वतंत्रता की जद्दोजहद नहीं है। आजादी धान बोते उन हाथों की स्वतंत्रता है। उनको लगा कि हमारे हाथ स्वतंत्र हो गए हैं। उन दूध पिलाती माओ के आंचल की स्वतंत्रता है जिन्होंने इस देश के लिए आजाद और भगत सिंह जैसे वीर पुरुष दिए हैं। ये उन बच्चों की स्वतंत्रता है जो भारत में पवित्र नदियों में अपने अल्हड़ बचपन को कागज की नाव में बहाते हुए ये सोचते हैं कि आज मेरा भारत स्वतंत्र हो गया। तो ये केवल इन 150 सालों की स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। हमारा भारत देश पहले भी सोने की चिड़िया था। कई बार इस देश पर हुनों के, मुगलों के आक्रमण होते रहे हैं और भारत ने हर बार अपना परचम लहरा के एक पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनकर उभर के आया है। एक कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी है। ये एक पत्र है, एक पिता का एक पुत्र के नाम। भारत से जो पाकिस्तान अलग हुआ तो मैंने पाकिस्तान को एक पुत्र के रूप में माना है और पाकिस्तान आए दिन अक्सर आप देखते होंगे कि सीमा पर गोलीबारी करता रहता है। कई सारी चीजें, उनके अनाप शनाप बयान हमारे देश के लिए आते हैं। उनके लिए 2 लाइनें हैं और इन 2 लाइनों ने मेरे अंदर के जो हिंदुस्तान है उसमें वंदे मातरम की लहरें उठाती हैं। हो सकता है कि आपके अंदर का भी हिंदुस्तान जाग जाए और उनके अंदर भी लहरें जागृत हो। तो आप ये 2 लाइनें मैं आपकी तरफ पेश कर रहा हूँ। पिता और पुत्र की मर्यादा का कुछ तो तुम सम्मान करो। पिता और पुत्र की मर्यादा का कुछ तो तुम सम्मान करो। क्या मंशा है, क्या मजाल तेरी जो अपने जनक का तुम अपमान करो। अंकुश रख अपने कर अधरों पर। अंकुश मतलब होता है कंट्रोल, कर मतलब हाथ, अधर मतलब होठ। कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तो मैंने कहा है पिता ने कि अंकुश रख अपने कर अधरों पर, तेरी भाषा में समझाना हमको आया है। तो जैसे उद्दंडी को हद में रखने बहनों ने फिर इस सावन भाव तिलक सजाया है। घाटी नहीं रक्त रंजित होगी,
अब न दहशत फैला पाओगे, सुधर जाओ अभी वक्त है, वरना फिर से मुंह की खाओगे। हिंसा और अराजकता जैसी बीमारी जो तुम गद्दारों ने ला दी है, 370-35A वाली बेड़ी हमने सभी हटा दी है। तुम्हें क्या लगता है तेरी गीदड़ भेप्ती से शेर सिपाही डर जाएंगे? तुम्हें क्या लगता तेरी गीदड़ भेप्ती से शेर सिपाही डर जाएंगे? है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, पियो के क्या लाहौर तिरंगा लहराएंगे। आगाह उन्हें भी करता हूं, ये मैंने अपने देश के उन चंद लोगों के लिए कहा है जो उस एसी कमरों में बैठ के, उन 4 दीवारियों में बैठ के अपने नियम बनाते हैं। तो आगाह उन्हें भी करता हूं जो वातानुकूलित 4 दीवारी में राग द्वेष के नियम हमेशा करते हैं, फिर अपने काले कर्मों का काला चिट्ठा हम पर मरते हैं। जो मांग रहे अब भी अभिव्यक्ति की आजादी, वह क्या तुमने हमें दिलाई है? यह तो उन माओं के आंसू है जिनके बेटों ने सीनों पर गोली खाई है। अरे दुश्मन तो दुश्मन होता है, खतरा है उन आस्तीन के सांपों से, बाहर खींच निकालेंगे और मुक्त करेंगे पापों से। हद हो गई बेशर्मी की, जैसे मोटी गेंडा खाल हुई इस बसंत पर हिंदुस्तानी धरती फिर हरे से केसरिया लाल हुई। विश्व गुरु थे और रहेंगे हम, अब क्या बेटे बाप को रोकेंगे? है सौगंध मुझे अभिनंदन के नीलों की, तेरे माथे में पीतल ठोकेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत एक बार बोल लीजिए, भारत माता की जय। तो बस 2 लाइनें और सुन लो। माँ भारती के हत्यारों, तुम्हें भूलोक पे नहीं रहने देंगे। सुन लो माँ भारती के हत्यारों, तुम्हें भूलोक पे नहीं रहने देंगे। घर तरसी फिर कोई राखी तो तेरे सीने से हृदय निकाल रख देंगे। मैं आदरणीय मंच पर विराजमान आज के प्रमुख अतिथि मुख्य अतिथि श्री गोपीलाल जी गर्ग, पूर्व आचार्य और मुख्य वक्ता आदरणीय गणेश तोमर जी जो मेरे भी प्राचार्य रहे हैं, मैं शिक्षा नगर में मैं एक आपको घटना सुना देता हूँ। मेरा प्लीज मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, लेकिन मेरा बचपन गुजरा दतिया में। मेरे पिताजी भारतीय खाद्य निगम में वहाँ पे मैनेजर थे और मेरा बचपन गुजरा था। तो मेरे स्कूलिंग की तैयारी चल रही थी कि भाई कौन से स्कूल में प्रवेश लिया जाए। तो एक नाम आया कॉन्वेंट स्कूल, और उस शहर में केवल एकमात्र वही कॉन्वेंट स्कूल था जिसमें अंग्रेजी बोली जाती थी, अंग्रेजी सिखाई जाती थी, और वो सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था। और ये उन्हीं लोगों का स्कूल था जिन्होंने कल प्लास्टिक के पेड़ पे अपना दिन मनाया है, प्लास्टिक के पेड़ को पूजकर। तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उस स्कूल में जाने से केवल इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस स्कूल में भारत माता की जय नहीं बोली जाती थी। मैंने पिता से कहा, मैंने इस स्कूल में अगर भारत माता की जय नहीं बोली जाती तो मैं बच्ची में कभी प्रवेश नहीं लूंगा। तो मेरा शुरू से बचपन और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में ही हुई है, और उसका परिणाम ये है कि आज भी मैं आप जो लोग पूर्व छात्र यहाँ पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि सुबह ही हम एक श्लोक पढ़ते हैं। जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम नमस्ते। तो ये वो संस्कार ही है। और उसके बाद भी आप सूर्य नमस्कार आप करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। मेरे एक आचार्य जी ने कहा था कि बेटा तुम अगर कुछ खेल रहे हो खेलते रहो, लेकिन सूर्य नमस्कार को जीवन में मत भूलना, और हमेशा ये करते रहोगे तो आप हमेशा जीवन में स्वस्थ बने रहोगे। तो वही मैं प्रेरणा आज लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद नहाने के बाद आपको सरस्वती मंत्र सिखाया, सरस्वती वंदना भी हमने थोड़ी देर पहले की थी, तो लोग प्रफुल्लित हो गया लोगों का दिल। और भोजन से पहले भोजन मंत्र,
सोने से पहले सोने का मंत्र और अंत में शांति मंत्र। तो जीवन अगर धन्य करना है तो शिशु मंदिर से अच्छी जगह कहीं मिल सकती। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं एक चिकित्सक होने के नाते भी ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर कहते हैं कि बच्चे को अगर संस्कार भी मिल जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसको संस्कार विहीन रखा जाए, संस्कार नहीं मिलेंगे तो वो आगे उसका व्यक्तित्व नहीं बढ़ सकता। तो हमारा शिशु मंदिर वो संस्कारधानी है, वो संस्कारधानी है जहाँ पे आ जाओ तो भगत सिंह जैसे बच्चे गढ़े जाते हैं। और चूंकि मैं चिकित्सक हूँ सिविल अस्पताल से, मैं अभी इस समय एज ए सर्जन के पद पे पदस्थ हूँ, तो एक संदेश मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा। आदरणीय मोदी जी ने कल घोषणा कर दी है कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगा। और हम जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, ओमाइक्रॉन, बोलने में भी थोड़ा अजीब सा है, लेकिन तो उसके लिए वैक्सीनेशन चालू हो गया है। और उसमें एक सबसे अच्छी बात ये है, 60 साल से अधिक के वो वयोवृद्ध जो जिनका बीपी ज्यादा है या उनको पूर्व में कोई बीमारी है, वो अपना वैक्सीनेशन कराएं, ये मेरा आग्रह है। और साथ में उन्होंने एक और अच्छी बात, जो कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इस कोरोना में एक सैनिक की भूमिका से प्रथम पंक्ति में खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, उनके लिए भी हमने वैक्सीनेशन एक बूस्टर डोज की व्यवस्था की है, जिससे कि और अधिक लड़ने में मदद मिलेगी कोरोना से। तो अंत में केवल 2 पंक्तियों से मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय इदं शरीरम। मतलब इसका हिंदी में अर्थ है कि परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, और परोपकार के लिए गाय दूध देती है, और ये शरीर हमारा ये परोपकार के लिए। तो लोगों की सेवा करते रहिए। प्रणाम।